करता हूँ स्तुति आराधना, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता, तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानो प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानो प्रभु, बस वही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, ही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, वही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम एक समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, वही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, वही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, वही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, वही ख्वाहिश मेरी। स्वागत पवित्र आत्मा, पूरी वर्षा खला खाना बराबर हम तेरे हजूर में, भर तू अपनी शाम, रह तू शीलों में। हालेलुया, माइटी लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। थैंक यू जीसस प्रभु, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु, तेरे लिए
प्रभु तूने मुझे यूज किया प्रभु, आज तेरी महिमा कर रहा हूँ, तेरी प्रशंसा कर रहा हूँ प्रभु। छोटी सी आराधना से प्रभु तू महिमा पाए, तो गौरव पाए, प्रशंसा पाए। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम अपने वचनों में जाएंगे, क्योंकि वचनों के लिए बहुत कम समय रहता है और उतने समय में वचन पूरा करना है। आज ये मैंने अभी ये वचन जो आपको पढ़ के सुनाया था, और 119 का, भजन संहिता 119 का मैंने शुरू में जो सुन के पढ़ के सुनाया था आपको, कि मेरी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं से फेर दे और तू अपने मार्ग में मुझको जिला, है ना। यहाँ पर जिलाना और अपने आप में वचनों में जीवित रहना हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा कार्य है। वैसे तो हम अपने जीवन में डेली जीते हैं, डेली कार्य करते हैं, लेकिन वो सांसारिक तौर पर रहते हैं, सांसारिक तौर पर हम जीते हैं, है ना। लेकिन हम जो परमेश्वर के तौर पर जीते हैं, उसमें हमारा एक भाग होता है। मैंने चुना है आज का भाग 1 कुरिन्थियों का 15 का 12, 15 का 12 से आगे तक है। मैं वो आप घर में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं उसमें से कुछ बताना चाहूंगी आपको। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी जी नहीं उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, उसके वचनों को मानने वाले लोग हैं, है ना। हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, और जब कभी कभी क्या होता है कि जब हम चलते 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 थोड़े दाएं थोड़े बाएं, या थोड़े पीछे रह जाते हैं, या थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ने में फायदा है, लेकिन दाएं बाएं जाने में और पीछे रुक जाने में भी हमारा नुकसान है। अब वो नुकसान कैसे होता है, आप देखिए, हानि कैसी होती है हमारे लिए। तो जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, अगर ऐसा विचार हमारे मन में आ गया कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं, तो ये विचार हमको सोचने में मजबूर करता है कि जब पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी जी नहीं उठा भाई, है ना। मसीह भी जी नहीं उठा, और जब मसीह जी नहीं उठा, तो हम जो प्रचार करते हैं, जो प्रचार लोगों को सुनाते हैं, बोल करके बताते हैं, वो भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। जो भी बात हम करते हैं वो व्यर्थ हो जाता है। 15 बताता हमें, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहर जाते हैं। हम परमेश्वर के लिए झूठे गवाह ठहर जाते हैं उस समय पर, जब हम विश्वास ही नहीं करेंगे किसी चीज पर कि हमारा परमेश्वर जी उठा, तो क्या हो जाएगा, हम झूठे गवाह ठहर जाएंगे। हम परमेश्वर के लिए गवाह नहीं देंगे, और देंगे तो भी हम झूठे बन जाएंगे उस समय पर, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है कि उसने मसीह को जिला दिया, है ना। हम ऐसा बोलते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, और उस वचन पर जब हम विश्वास करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर जी उठा, और हमारे परमेश्वर ने मसीह को जिला दिया। अब जिला दिया तो वह जी नहीं उठता, है ना। अगर मरा हुआ रहता तो जी नहीं उठता, लेकिन नहीं जिलाया। यदि मरे हुओं में नहीं जी उठते, यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठता। अब यहाँ पर 2 मीनिंग निकलते हैं, मरे हुए मुर्दे। आप देखिए, हम अन्य जातियों के बीच में जाते हैं कभी कभी, तो उनको कितना भी समझाएंगे, कितना भी करेंगे, तो उनकी समझ में वो चीज नहीं आती है।
उनका मन सुन का सुन ही रह जाता है। मसीह क्या चीज है उनकी समझ के बाहर वाली चीज हो जाती है। और वो जो जब समझते नहीं है इस चीज को तो वो मानते भी नहीं है। तो एक प्रकार से मसीह के विषय में वो मुर्दा ठहरते हैं, मसीह के विषय में वो मुर्दा हो जाते हैं, उनके मरे हुए जैसे हो जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहे हैं, है ना। और और उनके उनके मन में ऐसा लगता है कि ये फालतू का बता रहे हैं और फालतू की बातें कर रहे हैं हमको। अरे जब मसीह जी ऐसे कैसे मसीह जी उठेगा भाई, और ऐसा विचार उनके मन में आता है और उनका मन भी ठंडा हो जाता है। और 17 पद में हमको ऐसा बताता है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और जब तक तुम अपने पापों में फंसे हो, है ना। जब मनुष्य अपने पापों में, अपने क्रियाकर्म में, अपने दैनिक दिनचर्या के कार्यों में फंसा हुआ है तो उसका ध्यान मसीह की तरफ जा ही नहीं सकता। और जब उसका ध्यान मसीह की तरफ नहीं जा सकता तो उसका परमेश्वर पे विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। आप कितना भी उसको बोलेंगे, कितना भी उसको समझाएंगे तो उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने दिनचर्या के कार्यों में फंसा हुआ है। देखा जाए तो पापों में फंसा हुआ है, या तो वो झूठी बातें करता है, या तो वो अच्छी संगति नहीं रहती उसकी, या तो फिर अपने आप को गलत मार्ग पर लेकर चलता है वो, और वो अच्छी बातों को सुनना नहीं चाहता। और यदि ऐसे लोग मसीह में सो गए हैं, है ना, मसीह में सो गए हैं, मसीह में सो गए हैं, अर्थात वो मृत प्रायः हो गए, मृत प्रायः हो गए हैं। उनका ध्यान परमेश्वर की बातों में नहीं है। और वो जब मृत प्रायः हो गए हैं तो वो कैसे हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। उनका जीवन नष्ट हो गया है, उनका जीवन मसीह की बातों को समझने लायक नहीं रहा, उनकी बुद्धि नहीं रही, और वो उनकी बुद्धि काम करने लायक नहीं ठहरी, इसलिए वो एक प्रकार से नष्ट हो गए। उनकी वो चाहे भले ही दुनिया में अच्छी रीति से जी रहे हो, अच्छी रीति से कर रहे हो, यदि वो गड्ढे में भी चले जाएं 6 फुट के नीचे तो भी वो मरे हुए हैं, और 6 फुट के ऊपर भी अगर वो चल फिर रहे हैं तो भी वो मरे हुए हैं। ऐसे मनुष्य क्या होते हैं, बड़े अभागे होते हैं, जो परमेश्वर सामने होते हुए भी परमेश्वर के वचनों को जानते नहीं, परमेश्वर के वचनों को पहचानते नहीं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की कोशिश नहीं करते, परमेश्वर के वचनों के साथ रोज सवेरे उठकर जीवित नहीं होते, परमेश्वर के साथ रोज रात को सोने समय मीठी नींद नहीं लेते। ऐसे लोग मृत प्रायः होते हैं, है ना। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें यह पहला फल है। हमारा यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा, और सचमुच में जी उठने वाले लोगों में वो सबसे पहला व्यक्ति है। आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बना या पैदा नहीं हुआ जो करके जी उठा, है ना। साइंस के दृष्टिकोण से बोलो या दूसरे के दृष्टिकोण से बोलो, उनके सोचने विचारने का तरीका अलग है, लेकिन हमारे बाइबल का वचन हमको बताता है कि जो परमेश्वर की संगति में नहीं रहता वो मृत प्रायः है, और जो परमेश्वर की संगति में बना रहता है वो जीवित है, वो जीवित है, वो परमेश्वर की संगति में बना रहता है। जैसे कि हम देखेंगे में उत्पत्ति में देखेंगे, उत्पत्ति का हमको वचन बताता है कि आदम और हवा ने परमेश्वर को परमेश्वर का कहना नहीं सुना, और परमेश्वर का कहना नहीं सुना और उन्होंने क्या किया, वो फल को खा लिया,
दोनों पति पत्नी ने दोनों ने खाया और वो परमेश्वर के वचनों से अनभिज्ञ हो गए, दूर हो गए, वो है ना, मर गए। उन्होंने मृत्यु की कमाई की, उन्होंने मृत्यु की कमाई की और वो मृत्यु की कमाई हम तक पहुंचा दी, है ना। अगर वो उस फल को खाते नहीं तो उनकी मृत्यु होती नहीं और वो फल का जो परिणाम था हम तक आता नहीं। लेकिन जब हम तक पहुंचा है तो परमेश्वर ने उससे दूर हटने की भी हमको उपाय बता दिया, है ना। परमेश्वर कहता है कि मेरे वचनों को पढ़ो, मेरे वचनों को सुनो, मेरे वचनों को समझो, जो तुम में नया जीवन भरता है, जो तुमको नया जीवन देता है, जो तुमको पुनरुत्थान के मार्ग पर लेकर चलता है। और अगर तुम्हारी मृत्यु आई भी है और अगर तुम मेरे पीछे चलते हो तो वो जीवित हो जाता है, परमेश्वर में जीवित हो जाता है, परमेश्वर की संगति में जीवित हो जाता है और परमेश्वर के साथ पुनरुत्थान के मार्ग पर चलने लगता है। यदि आदम है तो आदम में तो सब मरेंगे ही, लेकिन मसीह में जो लोग हैं वो कैसे हैं? वो सब जिंदे होने वाले लोग हैं। जो मसीह को मानते हैं, उनके पीछे चलते हैं, वो क्या होंगे? जिलाए जाएंगे, है ना। वो जिलाए जाएंगे। उनके लिए कोई भय जैसी मानने वाली कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि वो अपने जीवन के प्रति भय से परिपूर्ण हो। परिपूर्ण होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर अपनी अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य, अपने वचनों की संगति हमको देता है, जो दिन प्रतिदिन हमारे साथ रहती है, चलती है और हम उसके साथ रहते हैं और हम पुनरुत्थान के मार्ग पर सक्सेस होते हैं। संतोषजनक उत्तर हमको मिल पाएगा। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा और इसी विश्वास के आधार पर हम उनके वचनों को पढ़ते हैं, उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है, हमारा प्रभु मरा हुआ नहीं है। और वचन ऐसा कहता है, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने के पर उसके लोग, है ना। पहला फल मसीह हो गया, लेकिन उसके बाद में क्या है? उसके बाद में उसके पीछे चलने वाले लोग उस फल का स्वाद चखेंगे, उस फल का स्वाद चखेंगे जो बाद में मिलेगा, है ना। सभी लोग फल का स्वाद चखेंगे क्या? नहीं, उस फल का स्वाद वही व्यक्ति चखेगा जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा, जो यीशु मसीह की बातों को मानेगा। जैसे हालेलुया हम की स्थिति में पहुंचे, उसी तरह से हम भी अपने स्थान में पुनरुत्थान के स्थिति में हम आगे बढ़ेंगे, है ना। हमारा पुनरुत्थान होगा, हमारा पुनरुत्थान होगा। ये हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हम प्रभु के हैं, प्रभु के थे और प्रभु के रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हम प्रभु के हैं। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे साथ है। और जब अंत होगा तो उसकी सारी प्रधानताएं, उसका सारा अधिकार, उसका सारा सामर्थ्य और उसके राज्य में प्रवेश करने की स्थिति हमको मिलेगी, है ना। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? होगा कि परमेश्वर ये सब चीज हमको देगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमको दे चुका है। परमेश्वर ने हमको ये सारी चीजें दे चुका है। परमेश्वर हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। इतनी बड़ी दुनिया में जब हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो परमेश्वर कभी भी हमको अकेले नहीं छोड़ता। वो हमारे हाथों को पकड़कर चलता है। लोग कहते हैं कि हम उसके हाथों को पकड़ के चलते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो हमारे हाथों को पकड़ता है और वो भी ढीले से नहीं, मजबूती से पकड़ता है और हमको उठाकर खड़ा करता है अपने स्थान पर और बोलता है उठ, खड़ा हो जा।
जब वो बीमार से भरे हुए लोगों को, लंगड़े लूले लोगों को हाथ पकड़कर उठाकर खड़ा कर सकता है, तो हम क्या चीज हैं? हम तो उसकी संतान है ना? हम जब उसकी संतान है तो क्या वो हमको छोड़ देगा? क्या वो हमको हटा देगा कि मैं तुम्हारे लिए कोई नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे लिए कोई आशीष नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा जो तुम्हारे लिए मैं नहीं कर सकता? ऐसा बोलेगा वो? नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा तुम तो मेरे बेटा बेटी हो, है ना? तुम मेरे पीछे हो लिए हो, तुम मेरे वचनों के इसमें चल रहे हो, अंतर्गत चल रहे हो, है ना? और जब तुम मेरे अंतर्गत चल रहे हो, तो जैसे मैंने पुनरुत्थान, मैंने मृत्यु को जीत लिया, वैसे ही तुम भी मृत्यु को जीतोगे, Yes, amen. Hallelujah. को जीतेंगे। तो ये हमारा विश्वास बोलता है कि हम मृत्यु को जीतेंगे और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। अभी आगे का वचन हमको ये बताता है कि क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए। अब उसके बैरी कौन हो सकते हैं? जो उसकी आज्ञाओं को मानते नहीं, जो उसकी आज्ञाओं के अंतर्गत चलते नहीं। उसमें हम भी हो सकते हैं, है ना? उसमें हम भी हो सकते हैं। कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। हम भी हो सकते हैं उसके आज्ञाओं के अवज्ञाकारी में रहना, है ना? परमेश्वर ने जो भी हमको बोला है उसके अंतर्गत न रहना, तो क्या करेगा वो क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। अंतिम बैरी जो हमारा है वो मृत्यु है, उसको नष्ट होना जरूरी है और वो खत्म हो जाएगा, उसका कहीं कोई स्थान नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। हमारा परमेश्वर इतना शक्तिशाली है कि सब कुछ उसके पैरों तले है ना? हम लोग जो पृथ्वी में रहते हैं वो परमेश्वर के पैरों की चौकी है, परमेश्वर की चौकी है, जहां पर परमेश्वर के पैर रखे होते हैं, है ना? ऐसा ऐसा वचन बताता है हमें, क्योंकि मैं तो स्वर्ग के शायद एक राई के दाने के बराबर भी नहीं हूँ इस पृथ्वी में, और मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ कि मैं पृथ्वी के ऊपर तक आकार में पहुंच जाऊं, है ना? मैं तो एक सिंपल साधारण व्यक्ति हूँ, और साधारण व्यक्ति होने के बाद में मेरा विश्वास ऐसा बोलता है कि परमेश्वर मेरे साथ है और मैं परमेश्वर के साथ हूँ, और वो मेरे लिए दिन रात मेहनत करता है और ऊंघता नहीं, सोता नहीं, और मुझे वो हर वक्त देखता रहता है। जिस तरह वो मुझे देखता है वो आपको भी देखता है ना? तो हमारा कर्तव्य ये कहता है कि हम अपने आप को उसके अधीन कर दें, है ना? उसके अधिकार में अपने आप को दे दें, अपने कार्यों को उसके अधिकार में दे दें, उसके वचनों को जो हम पढ़ते हैं, जो हमारी समझ में आता है, और उस समझ के अनुसार हम अपने परमेश्वर को उसके अधिकार में दे दें, ताकि वो हमारे लिए एक अलग मार्ग खोले और हमको ठोकर खाने से बचाए। हमको जब वो ठोकर खाने से बचा लेता है ना, तो हम गिरने से बच जाते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार की बातें हैं जिससे ठोकर लग सकती हैं और जिसके कारण हम गिर सकते हैं, लेकिन हमको गिरना नहीं है, हमको संभाल करके चलना है, और हमको अपने परमेश्वर के अधीन में रहना जरूरी है। जिस तरह से यीशु मसीह अपने पिता के अधिकार में रहा, और यीशु मसीह ने और उन पिता ने हमको अपनी संतान बनाया, तो फिर जब उसने हमको संतान बना लिया है,
तो फिर यीशु मसीह के कार्य में हम व्याधान क्यों डाले, यानी बाधा क्यों डाले, है ना। उसने हमारे लिए अपना खून बहा दिया, उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, और फिर भी हम बेईमानी करते चले जाएं, तो फिर ये तो शोभा नहीं देता हम लोगों को, है ना। मुझे तो नहीं देता शोभा कि मैं परमेश्वर के साथ बेईमानी करते चले जाऊं और परमेश्वर मेरे लिए कार्य करता चले जाए और मैं उसके साथ उसकी आज्ञाओं को अवज्ञा के मानती करती चले जाऊं, उसकी अवहेलना करती चले जाऊं। ये तो मुझे शोभा नहीं देगा, है ना। क्योंकि सब में परमेश्वर है और सब कुछ परमेश्वर है और सब में परमेश्वर है। जो भी उसके पीछे चलता है वो परमेश्वर के अधीन है, वो परमेश्वर के अधीन है। परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है और हम परमेश्वर के हैं, इसीलिए परमेश्वर का दिया लिया हमारे साथ है और हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, है ना। परमेश्वर हमारे साथ बना हुआ है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। लोग बपतिस्मा लेते हैं और पानी में डूब डूब करके बपतिस्मा लेते हैं और अपने पापों से हाथ धो लेते हैं ना, पापों से शुद्ध हो जाते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद व्यक्ति का नेचर बदल जाता है, नेचर बदल जाता है और नेचर बदल जाता है, उसको अपने परमेश्वर की पहचान होने लगती है। और जब अपने परमेश्वर की हमको पहचान होने लगती है, परमेश्वर हमारी समझ को खोलता है और हमको अपने मार्गों में लेकर चलता है। और जब वो अपने मार्गों में लेकर चलता है तो फिर वहां पर हमें तकलीफ की कोई बातचीत बचती ही नहीं हमारे लिए। तो हमको अपने मार्ग पर अच्छी तरह से चलना है, इन्हें पूरी पूरी इच्छा से पूरे मन से चलना है और पूरे परमेश्वर को सहयोग देते हुए और सहयोग लेते हुए चलना है ना। परमेश्वर हमारे लिए प्रतिदिन मरे ऐसा कोई भी कार्य हमको नहीं करना है। प्रतिदिन हमको परमेश्वर को मारना है क्या? नहीं मारना है। परमेश्वर को हमको अपने प्रचार के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा प्रतिदिन हमको जिलाना है, परमेश्वर को उठाना है, परमेश्वर को, ताकि लोगों को मालूम हो कि हम परमेश्वर के हैं, हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं है। मैं प्रतिदिन Amen. क्यों मारूं, है ना। मैं अपने परमेश्वर को प्रतिदिन क्यों मारूं? क्या अधिकार है परमेश्वर को मारने का? परमेश्वर ऐसे लोगों को मारता है जो उसके विरोध में रहते हैं, और वो भी मारता नहीं है। परमेश्वर थोड़ी चाहता कि कोई मरे, है ना। परमेश्वर यही चाहता है कि उसकी ताड़ना में वो व्यक्ति सुधर जाए और वो व्यक्ति सुधर के परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चले। Amen. है ना। यदि मैं मनुष्य की रीति एफिसुस के वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? अब वन पशुओं का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जंगली लोग, है ना। जंगली लोगों से लड़ने से क्या फायदा ना, कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ ना अपनी जगह पर। जंगली लोगों से लड़के वाद विवाद करके उनसे झगड़ा करके क्या फायदा ना, कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो हमारी बातों को समझते नहीं, हमारी बातों को नहीं समझते। वो हमारी बातों को समझने के लिए उनको बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए। जब तक वो अपने आप में मानते नहीं कि मैं परमेश्वर के साथ हूं या परमेश्वर मेरे साथ है या परमेश्वर मुझे जिलाएगा, ऐसा कुछ मानते नहीं, तब तक वो परमेश्वर उनको मदद करता नहीं, है ना। और वो परमेश्वर में मुर्दे के मुर्दे बने रहते हैं। उनके जीवन से क्या लाभ होता है ना, कोई लाभ नहीं है ना। वो अच्छे में रहते हैं ना बुरे में रहते हैं, सिर्फ खाते पीते और मर जाते हैं, खाते पीते हैं मर जाते हैं, शादी ब्याह करते हैं मर जाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं मर जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा जीवन क्या बोलता है? हमको तो वो सब काम तो परमेश्वर ने दिया है, तो दिया ही है, लेकिन
परमेश्वर ने अपने वचनों को फैलाने का भी काम हमको दिया है, और जब हम उसके वचनों के द्वारा बात करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का मन बदलना ही चाहिए। हमारी भाषा कुछ ऐसी होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति बदले, सामने वाले व्यक्ति के नेचर में परिवर्तन आए, और परिवर्तन आने के बाद में क्या होगा, हमारा जीवन बदल जाएगा, और फिर हम अपने मृत प्रायः अवस्था से क्या होंगे, जाग उठेंगे, और हमको गलती में, सही में, पाप में, पुण्य में अंतर का एहसास होगा। और जब ये मालूम पड़ेगा हमको कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, तो क्या होगा कि परमेश्वर हमको धीरे 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 सिखाते जाएगा कि पाप ना करो, आज्ञाओं को मानो, मेरे पीछे चलो, मैं तुमको सही मार्ग में ले जाऊंगा, मैं तुमको उजाल अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाऊंगा, जहां पर तुम एक प्रकाश से उजले स्थान पर प्रवेश करोगे, जहां पर तुमको 24 घंटे उजाला मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, मेरी सहायता मिलेगी। और इस तरह से वो हमको ऐसे ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, उनको वो लज्जित होने से बचा लेगा, है ना। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो, है ना। जब हमने उड़ाऊ पुत्र का भी जीवन देखा था, तो उड़ाऊ पुत्र का जीवन भी, छोटे लड़के का जीवन खराब हो गया था, है ना। वो पिता का पैसा कौड़ी लेकर के चला गया, और चले जाने के बाद में उसने सारा पैसा कौड़ी खत्म कर दिया, और खत्म करने के बाद में उसको अपने गलती का एहसास हुआ। वो भी एहसास कब हुआ, जब वो सूअरों के साथ कीचड़ में रहकर वो उसी की फलियां खाने लगा, तब उसको दुख लगा कि मेरे पिता के घर में तो हजारों हजारों बाजारों से नौकर हैं, चाकर हैं, जो समय पर ऑर्डर देने के साथ में वो आ जाते हैं मेरी मदद करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, और मैं यहाँ पर जो सूअर खाते हैं वो फली खा रहा हूं मैं। और उसको एहसास हुआ, और उसने कहा इस कीचड़ में लौटने से अच्छा, इस गंदगी में लौटने से अच्छा, इस अवज्ञाकारी में रहने से अच्छा मैं अपने पिता के ही घर चला जाऊं, ताकि वहां पर मुझको शांति मिले, और मैं अपने पिता के साथ एक अच्छी जगह में रह सकूं, है ना। ऐसा ही उसने कुछ सोचा, और वो अपने घर को वापस पलट गया, चला गया। तो ऐसी कुछ बातें हैं हमारे जीवन की, जो हमको मरे हुए स्थिति से ऊपर लाती हैं, हमको जिलाती हैं, हमारे हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में नया जीवन फूंकती हैं। परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी बिल्कुल एक आत्मा दिया हुआ है। परमेश्वर ने, जब हमारे माता पिता परमेश्वर की संगति में बने, जब हमारे दादा दादी, नाना नानी परमेश्वर की संगति में बने, वहां से वो आत्मा शुरू हुई, और वही आत्मा आज तक चल रही है। और ये बात सही है कि आज वो हम पवित्र आत्मा अपने परमेश्वर बच्चों को दे पाएंगे या नहीं, हमें वो काबिलियत है कि नहीं, हमारे बच्चे किस तरह के हैं, है ना, हमारे जीवन में क्या क्या हो रहा है। तो यदि हम अपने जीवन में सांसारिक बातों में ही फंसे हैं, तो फिर हम परमेश्वर की तरफ कब मुड़ेंगे। हमारे पास अब समय नहीं बचा, हमारे पास अभी समय नहीं बचा परमेश्वर की तरफ मुड़ने का। तो हमको तो एक एक क्षण का भी लेना पड़ेगा ना, फायदा लेना पड़ेगा ना परमेश्वर के साथ में रह करके। और जब हम परमेश्वर के साथ में, देखिए आपको याद होगा कि जब वो क्रूस पर 2 डाकू टांगे गए थे, तो 2 डाकू बीच में यीशु मसीह थे, और जब एक डाकू ने उसको चैलेंज किया प्रभु यीशु मसीह को, तो दूसरे डाकू ने बोला कि तू क्यों इतनी बातें करता है ना, तू क्यों इतनी बातें करता है, गलती तो हम लोगों ने किया, हमको सही सजा मिल रही है, हाँ, लेकिन इसने क्या करा, ये तो बहुत सीधा आदमी है,
और फिर इसको क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया। हाँ, और तब फिर उसने यीशु मसीह से कहा कि जब तू आएगा तो अपने राज्य में मुझे याद करना। और परमेश्वर ने उसे अपने राज्य में तुरंत में कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो हमारा विश्वास क्या बोलता है कि आज हमको कहाँ जाना है भाई, किस 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 जगह पर जाना है। हमको जाना है पुनरुत्थान की ओर जाना है कि या हमेशा की मृत्यु की ओर जाना है, जहाँ पर आग जल रही है, जहाँ पर 24 घंटे गंधक और आग से मिली हुई आग बिल्कुल जल रही है, धधक रही है, और उस आग में जलना है क्या? नहीं ना। हमको तो उस मार्ग पर चलना है जहां पर हमारा प्रभु हमको लेके जाएगा और हमको एक नया शरीर मिलेगा। और वो भी कौन सा शरीर मिलेगा मालूम? पुनरुत्थान वाला शरीर, है ना। पुनरुत्थान वाला शरीर मिलेगा, और इस शरीर के द्वारा हम अपने परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना, और 24 घंटे ना हमको उस समय पर खाने की चिंता होगी, ना हमको उस समय पर पीने की चिंता होगी, ना हमको उस समय कपड़ों की चिंता होगी। परमेश्वर हमको, हमारे शरीर को अपने स्वर्गीय वस्त्रों से ढांकेगा, अपने स्वर्गीय वचनों के द्वारा हमारा मुंह भर देगा, ताकि हम उसकी आराधना करते रहें। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, थोड़ा होता है, उसको हमको छोड़ देना है, लेकिन हमको परमेश्वर को पूरा लेना है साथ में, और परमेश्वर की संगति में अपने समय को व्यतीत करना है, परमेश्वर के साथ जीवन बिताना है। क्योंकि परमेश्वर ही एक ऐसा हमारे लिए आखिरी पड़ाव है। जो परमेश्वर के साथ नहीं रहेगा वो नरक में ही जाएगा, और हमको नरक में जाना नहीं है। तो मैं परमेश्वर के साथ में जब आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, फिर से मैं 35 पढ़ के बताऊंगी आपको। मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जो कुछ तू बोता है, जब तक वो न मरे जिलाया नहीं जाता, है ना। जो कुछ हम बोते हैं अपने जीवन में वही फसल काटते हैं। लेकिन हमको बोना ऐसी चीज है, बोना ऐसी चीज है, परमेश्वर के वचनों को बोना है, परमेश्वर के वचनों की ही फसल को काटना है। और वो वचन जो हमें नया जीवन देते हैं, ऐसे वचनों को बो करके हमारा जीवन हमको सफल बनाना है। जब हमारा जीवन सफल बनता है तो हमारे जीवन को देखकर दूसरे लोग भी उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप देखिए, आप किसी के लिए प्रेयर करिए तो वो झट एहसान मानता है और बोलता है तुम कितने अच्छे हो ना मैडम। मेरे साथ में ऐसी अक्सर बातें होती है, तो वो बोलते आंटी कितने अच्छे ना आप, बिल्कुल कभी भी आपको बोलो प्रेयर करने के लिए आप प्रेयर करते हैं, कभी भी आपको बोलो कि ऐसा काम है आप करते हैं, है ना। तो हमारा, हमको परमेश्वर ने अपनी नम्रता से भर दिया हुआ है, दीनता से भर दिया हुआ है परमेश्वर ने हमको। हम सिर उठाते जरूर हैं, लेकिन अपने परमेश्वर के सामने, है ना, परमेश्वर के सामने ही हम सिर उठाते हैं, सिर झुकाते हैं, ताकि वो हमको अपनी अनोखी ताकत, अनोखी शांति और अनोखे प्यार से भर दे हमको, और अपने मार्ग में हमको लेकर चले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर के लिए और एक वचन में पढ़ना चाहूंगी। टाइम हो गया है सिस्टर, तो समय हो गया कि सिस्टर? यस टाइम हो गया, थैंक यू। ज्यादा टाइम हो गया। मैं थोड़ा बहुत शब्द बोलूंगी। तो परमेश्वर हमारे साथ एक ऐसा सहारा है, एक ऐसी ऐसी लाठी है जिसके बगैर हम खड़े नहीं हो सकते। उसके वचन, उसके वचन, उसका उसके वो जो चरवाहे के समान जो जब हमारे सामने आता है, तो उसके वचन हमारे सामने लाठी बनकर, और वो लाठी जब हम पकड़ कर चलते हैं तो हमारी ताकत दुगनी हो जाती है, और वचनों के द्वारा हम बड़े से बड़े काम को कर लेते हैं और बड़े से बड़े चीजों को
समझ लेते हैं और बड़ी से बड़ी बातों को हम लोगों को बताने में सक्षम हो जाते हैं। हमारी सक्षम की जो ताकत है वो हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। हमारा सामर्थ हमारा परमेश्वर है। हमारा बुद्धि, हमारी समझ, हमारा ज्ञान हमारा परमेश्वर है। जो कुछ है वो हमारा परमेश्वर है, जो हमको अपनी ताकत सामर्थ्य देता है और अपनी समझ बुद्धि ज्ञान से हमारी बुद्धि को खोलता है। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। आमीन। आइए परमेश्वर के स्वागत में हम एक जोरदार ताली बजाएंगे, ताकि परमेश्वर ने इतना सुंदर समय दिया, जीवित रखा। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर ने इतना सुंदर गीत का भी, आराधना भी बहुत सुंदर तरीके से, बहुत मीठी आवाज और बहुत सुंदर तरीके से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आगे जो गवाही का समय है वो मैं सिस्टर का है ना, कि रश्मिता सिस्टर, उनके हाथ में दे गवाही का। मुझे सबके नाम नहीं मालूम ना। आइए अब हम गवाही की ओर चलते हैं। और सच में आज प्रभु की महिमा हुई है इन सुंदर वचनों के द्वारा। तो मैं सभी सिस्टर्स का हाथ उठ गया है, तो मैं चलती हूँ। पहले सिस्टर रश्मिता अपनी टेस्टिमनी को दें। लिए उन्होंने हमें फिर से दिया है, जीवितों में रखा, भले चंगे रखा है, हर एक जगह को उन्होंने पूरी किया है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज की वर्शिप आराधना से भी सिस्टर प्रतिमा को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। बहुत सुंदर वर्शिप उन्होंने की है, प्रभु को महिमा मिली है। और आज के वचनों से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। सिस्टर कनकन को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। और मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मैं आज के जैसे वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ चल पाऊं, ऐसे मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैसे मेरी ये पेपरों का काम जो रुका हुआ है उसके लिए मैं देना चाह रही हूँ। और मेरा ये घर के सेल होने के लिए, मैं जो जमीन है मेरी उसको मैं सेल करने के लिए, जल्द से जल्द मेरी वो जमीन सेल हो जाए, उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमीन। आमीन। जी सिस्टर, हम जरूर करेंगे। और आगे और हाथ तो मुझे नहीं दिख रहा है। और कोई गवाही देगा अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट? किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है? और जी दीपा आईडी से। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द मैं लॉर्ड आज सिस्टर। पहले धन्यवाद देती हूँ जीवित खुदा को, अपने आज सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ। आज की सहभागिता भी हम सभी को चरणों में लाए, एकत्रित किया प्रभु ने। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ। आज के सारे वचनों से मैं भी आशीषित हुई हूँ और मेरा परिवार, मेरे बच्चे आशीषित हुए हैं। और सच में आज की स्तुति आराधना भी बहुत अच्छी से पर प्रभु की महिमा के लिए, गौरव के लिए हुआ है। और मैं भी उससे आशीषित हुई हूँ और मेरा परिवार, बच्चे भी आशीषित हुए हैं। और मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट है कि आज के वचनों के द्वारा मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट रहेगी मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए। आज का जो वचन था, वो वचन के द्वारा मेरे जीवन में भी कार्य होने पाए, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में कार्य, यही प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आमीन। कनकम आंटी को मैं लॉर्ड ब्लेस यू बोलती हूँ, उनके जीवन के लिए धन्यवाद देती प्रभु को, ताकि उनका परिवार, उनके सारे जीवन आशीषित हुए। गॉड ब्लेस यू कनकम आंटी। और अपना इसको जो स्तुति आराधना की थी वो सिस्टर को भी मैं गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ, प्रतिमा सिस्टर को। और उनका जीवन भी बहुत ऐसे आशीषित हुए और उनका परिवार बहुत ऐसे आशीषित करे प्रभु। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर। आमीन। ओके,
जी सिस्टर, हम जरूर करेंगे। आज के वचनों के अनुसार सच में आज हम सभी सिस्टर वचनों के अनुसार हम आज की दुआ प्रभु के आगे यही रखेंगे कि हम सभी इस आज के वचनों के अनुसार चल पाए। तो आइए हम चलते हैं सिस्टर पुष्पा आईडी से। हाँ, सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रेज द लॉर्ड। ये समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, ये सहभागिता के लिए। और आज की वर्शिप से मैं भी आशीषित हुई हूँ और वचन से भी, हर वर्ष से मैं आशीषित हुई हूँ। और प्रभु प्रतिमा सिस्टर और कंपम सिस्टर को बहुत आज से ब्लेस्ड करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरा भाई का वाइफ, उसका नाम लीना है, लीला, उसका हेल्थ इशू थोड़ा हुआ है और डॉक्टर के पास गई थी कल। और डॉक्टर बहुत सारा टेस्ट लिखाए, तो वो टेस्ट भी की तो सब नॉर्मल आया, लेकिन उसका थायराइड है और शरीर थोड़ा फूल गया है। इसीलिए उसके लिए प्रेयर कीजिएगा। जैसे जो मेडिसिन लाई है उस मेडिसिन प्रभु छुए और उस मेडिसिन खाकर वो संपूर्ण स्वस्थ रहे, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। और रिनिका सिस्टर और भैया संबलपुर गए थे, वो लोग अभी निकलेंगे शायद बरगढ़, और जैसे कुछ सुरक्षित पहुंच जाए, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। और मेरे दोनों बच्चे के लिए प्रेयर कीजिएगा। थैंक यू। प्लीज द लॉर्ड। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जरूर करेंगे हम सिस्टर। आपके भाई की वाइफ का नाम लीला बोले ना? लीना, लीना, LINA। लीना। ओके, ठीक है सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे उनको कोई हेल्थ इशू ना हो। प्रभु के कोड़े खाने से वो चंगी हो चुकी है और ऐसा कोई भी रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। प्रभु का विश्वास है हमारा गहरा, तो हम जरूर प्रेयर करेंगे। और कोई नेक्स्ट, मुझे किसी का हाथ नहीं दिख रहा। कोई और कुछ बोलना चाहेगा? जी सस्मिता सिस्टर। शालोम सभी को। प्रभु महिमा पाए, प्रभु ये दिन दिखाए, ये समय दिए बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और हम सभी को प्रभु ये अपॉर्चुनिटी दिए हैं ये सहभागिता के लिए, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज की वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रतिमा सिस्टर को प्रभु ब्लेस्ड करे, उनके पूरे फैमिली को प्रभु आशीषित करे। और आज की बहुत आशीषित हुई हूँ। कनकम सिस्टर को प्रभु ब्लेस्ड करे, उनके फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर, मेरी बेटी एग्जाम दी है बेस्ट रिजल्ट के लिए, और वो प्रभु में ज़्यादा समय जैसे दे सकेगी, इसीलिए प्रेयर कीजिए। और वो जल्द से जल्द बपतिस्मा जैसे लेगी, उसके मुंह से जैसे बोलेगी, इसी के लिए आप प्रेयर में रखिए सिस्टर। और मेरी पूरे फैमिली के लिए प्रेयर कीजिए। और मेरी भांजी का डिलीवरी का समय हो गया है, वो मनाली में रह रही है, उसका मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भी दी थी। उसका ब्लड के लिए प्रभु सभी में ठीक कर दिए हैं, ब्लड भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, और PV भी किए थे प्रभु के आशीष से और आप लोगों की प्रार्थना से, जैसे अच्छी तरह से उसका डिलीवरी नॉर्मल हो, प्रेयर में रखिए सिस्टर। और थैंक्स गिविंग में उसका ब्लड ठीक है बोल के। थैंक यू सिस्टर। आमीन। उसका नाम लिप्सा सुरविता। लिप्सा हाँ सुराविता। हाँ। ओके मैं भी सिस्टर। प्रेयर जी रिक्वेस्ट करूंगी। जी कनकम आंटी आप बोलिए। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आराधना के लिए। बहुत सुंदर गीत था और बहुत अच्छी मीठी आवाज में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझे इसी तरह से आगे बढ़ाता जाए और अपने वचनों में बांध करके रखे परमेश्वर, ताकि मैं वचनों की गहराई को समझ सकूं और उसको एक्सप्लेन कर सकूं, है ना।
कभी कभी क्या होता है कि बहुत सी बातें मन में आती हैं, बहुत सी चीजें पता नहीं अपने आप ही आ जाती हैं बातें सारी, और वो उतना बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं होता। आज भी मेरे मन में बहुत सारी बातें थी लेकिन मैं बोल नहीं पाई। खैर कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर में मेरे मन में ये सारी बातें डालता है और मुझे उठाकर खड़ा करता है परमेश्वर। जब भी ऐसे वचन का समय आता है तो मुझे परमेश्वर मेरे मन की तैयारी करके देता है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आज के दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ। और कल मेरी बेटी और नाती ये दोनों जाने वाले हैं इंडोनेशिया, तो उनके लिए आप दुआ करिए कि वो इंडोनेशिया सही तरीके से पहुंच जाए, बिना किसी परेशानी के। परमेश्वर उनको सुरक्षा प्रदान करे। आप लोगों जी से निवेदन है, आप लोग प्रेयर में रखिए और मेरी मदद करिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। आमीन। हम जरूर प्रेयर करेंगे सेफ जर्नी के लिए, आपकी बेटी और नाती दोनों ना। हाँ जी हाँ। ठीक है। और कोई है जो अपनी गवाही को देंगे कि हम प्रेयर के लिए आगे चले? जी जी सिस्टर रश्मिता। सिस्टर, आप अपनी गवाही देंगे? जी जी। आप सभी अपनी को गवाही दीजिए। शालोम, सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सच में आज का दिन बहुत बहुत ही आशीषित भरा और परमेश्वर की महिमा हुई है। सुंदर प्रतिमा आंटी ने बहुत ही सुंदर प्रभु की स्तुति गायन किया है और सच में प्रभु बहुत खुश हुए होंगे। आज के बहुत ही सुंदर गीत था हमारे प्रभु का और आराधना की है। और आज मैं सिस्टर कनकम आंटी को भी ब्लेस करती हूँ, बहुत ही अनुग्रह के साथ उनको और भी बोलने के लिए, उनके हर एक जो जो वो बोलना चाहती है। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है कि हमारी आंटी बहुत सुंदर बोलते हैं और हम सभी उनके वचनों को सुन के प्रभु की हर एक गहराइयों में जा रहे हैं। वो डायमेंशन का जो मंथ है उस तक गए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट सेम है सिमरन बेटी के लिए और उसका रिजल्ट आने वाला है उसके लिए। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। थैंक यू। आपने पूरी पूरी गवाही को ले ली है। मैं आपका बहुत बहुत से धन्यवाद, क्योंकि ये इंटरसेशन प्रेयर है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको रहूंगी, अदरवाइज आपको भी प्रेयर लीड करने को बोल देती। पर प्रेयर लीड करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, परमेश्वर ने मेरे बहनों को बहुत पोटेंशियल दिया है और खुद को तैयार करती है कि हर समय कैसे, जैसे मतलब तुरंत अपने हाथ में परमेश्वर के कार्य को करने का एक अद्भुत सामर्थ्य दिया है। जैसे अभी अमृता सिस्टर बिना देर किए बोली वो गवाही ले लेगी और मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि ऑफिस में रहते हुए हर चीज नहीं हो पाता। मैं बहुत टाइम से आपका धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और एक सूचना, आमेन। आगे क्योंकि हम माई और बहनें, परमेश्वर हमको बढ़ा रहा है। फ्राइडे ओपन स्पेस को भी हमको लेना है। हमको माँ और लोगों को, बहन लोगों को ऐसा होना है कि जैसे हम रोज मंडे टू सैटरडे को जैसे ही हम लोग बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं ना परमेश्वर की सेवा के लिए, तो फ्राइडे ओपन स्पेस के लिए भी हम लोग भी ऐसा तैयार हो जाए, एक के बाद एक तैयार हो जाए। मतलब ऐसा समय आए कि मैं बिल्कुल एक शेड्यूल तैयार कर लूँ फ्राइडे ओपन स्पेस का। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको बार बार सुनने को मिलेगा। क्योंकि सिर्फ एक या दो बार अमृता सिस्टर को सुने, आगे सुनने को मन है। अभी कब जी उनका मतलब टाइम वो दे रही है मुझे भी नहीं पता है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी मेरी सारी बहनों और माओ से कि फ्राइडे ओपन स्पेस के लिए वो लोग तैयार हो जाए। अगर सबकी हामी होगी तो मैं फ्राइडे ओपन स्पेस के लिए भी एक शेड्यूल बना सकती हूँ। जब तक आप लोगों का हामी हो जाए तब जाके तो मैं बहुत अच्छा धन्यवाद करती हूँ। आइए मैं प्रार्थना लीड कर देती हूँ, फिर हम सब मिलकर कर देंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। इनकल मैसेजेस में कुछ तो नहीं है, आज कोई मैसेज नहीं है। और ग्रुप में भी मैंने चेक किया था, तो ग्रुप में भी कोई मैसेज नहीं है।
परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि एक एक समय के अनुसार परमेश्वर अपना कार्य करता है और हमको टेस्टिमोनी मिल जाता है और उसके जरिए हम परमेश्वर का महिमा करते हैं। आज के सारे प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर के सम्मुख हम करते हैं। यीशु मसीह आपके पवित्र लहू से हाँ, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हर एक बहन को उनके शरीर, प्राण, आत्मा, मन और विचार, भावना और विचारों को यीशु मसीह आपके पवित्र लहू से सील करते हैं। सिस्टर रामजीता, सिस्टर कल्पना, सिस्टर पुष्पा, सिस्टर दीपा, सिस्टर परमजीत, सिस्टर सविता, सिस्टर कनीना, सिस्टर संध्या, सिस्टर कुशलना, सिस्टर शांति, सिस्टर सुनीता, सिस्टर प्रेमशीला और किलो आईडी सिस्टर, सिस्टर गायत्री, सिस्टर नीलिमा देवी, सिस्टर अनुपमा, सिस्टर सस्मिता, रणवीर, सस्मिता, नंदा, सिस्टर रेणिका, सिस्टर ममता, सिस्टर पूनम, हर एक सिस्टर और जिसमें नहीं भी एडमिट है जैसे हर एक सिस्टर को, उनके बच्चों को, उनके स्पाउस को, उनके घर और घर के हर एक बिलोंगिंग को, उनके कनेक्टेड हर एक एनवायरनमेंट को यीशु के अपने पवित्र लहू से हम फील करते हैं। मेरे परमेश्वर, आज जो भी प्रेयर का रिक्वेस्ट दिया गया आपने सारे प्रार्थना को सुना है। विशेष करके प्रभु सिस्टर मीना जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है और मेडिसिन लाया गया है, वो मेडिसिन आपके पवित्र लहू से प्रभु भर जाए और आपकी चंगाई का सामर्थ उनके जीवन में आए। जिस सस्मिता रणवीर के बेटी के एग्जाम को आपने प्रभु पास कराया है, उनका बपतिस्मा के लिए उसके मन व हृदय को आपने खींचा है, 244 की उम्र तक प्रभु मेरे परमेश्वर तथा उनकी बहन जी मेरे परमेश्वर लिप्सा पुरोहिता जिनका प्रभु डिलीवरी का टाइम हुआ, आपने अनुग्रह किया है, उस गर्भ में जो एक नया जीवन आप दिए हैं मेरे परमेश्वर के पवित्र लहू से, उसको भी हम कवर करते हैं, माँ को कवर करते हैं, हर एक सिचुएशन को हम कवर करते हैं। हम बेटी की सिस्टर की बेटी और नाती इंडोनेशिया जाएंगे, उन दोनों माँ बेटों को भी आपके पवित्र लहू से कवर करते हैं। यात्रा, उनके टिकट, उनके बिलोंगिंग को यीशु से पवित्र लहू हम कवर करते हैं। मेरे परमेश्वर, हम जो यहाँ हर एक दूसरे के लिए इंटरसेशन करके आपके सम्मुख में प्रभु सारे निवेदनों को रखते हैं, उन सारे निवेदनों को भी यीशु मसीह के पवित्र लहू से हम फील करते हैं। परमेश्वर, आप हमारी हर एक विषय को जानते हैं, हमारे मन को जानते हैं, हमारे हृदय को पढ़ते हैं मेरे परमेश्वर, और हमारे अंदर हर एक तनाव को आपने देखा, हमारे हर एक आंसुओं को आपने संग्रहित करके रखा और भूख की लाई आपने प्रभु को अपने पास रखा है मेरे परमेश्वर। इन सारे विषय को अपने हाथ में सोचते हुए और धन्यवाद देते हुए इसके ऊपर अपना अनुग्रह को दिया और प्रभु को प्रभु हमारे जीवन में विशेष करा धन्यवाद देते हुए आइए हम सब मिलकर अन्य और ये प्रार्थना करें। बच्चे खेलने मिले बेरे 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 बेरा बारी सारा बारा 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 बारी बांधीरी बेरे 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 बेरा बारा बारी सारा बारा 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 बच्चे खेलने मिले बेरे 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 बारी सारा बारा 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 बारी बांधीरी बेरे 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 बेरा बारा 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 बच्चे खेलने मिले बेरे बारी सारा बारा
बड़ा 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 बाबा रे कंट्रोला हंड्रा कंट्रोल आनंद कंट्रोला हंड्री विवाह बाबा बारे में संदेश दादा रेगेडे गेरे संदेश कंट्रोला हंड खलारा बस कंट्रोला हंड्री दिवा हंड्री दिवा बस केले रे बेला रबा कंट्रोला हंड्री हंड्री दिवा बस केले रे बेला बड़ा बड़ा गेरे गेरे कंट्रोला आला है रे कंट्रोला हंड्रो खलारा संदेश कंट्रोला बाबा दिवा खलारा बारी बाबा बारे बेरे बेरा बारे बेरे Androla bari baba bari behe korora hasendera Androla hasalera ba Androla hasalera ba senderi Androla hasalera ba senderi Androla bari ba Androla hasalera ba hasenderi Androla me Androla Androla bari baba ba Androla hasalera Ragandi biri raba hasalera be ulare be Androla hasalera be Diba allora bastende tandi di birida sedere beton kola bastende ne me kandrola hasere bara hasendrola makula harebe kandrola hande ne me kandala hande baba bare kandrola hasende kandra hari ba kandrola hande di baba kandrola hande ne me kandrola handi kalari bastende diba hakala Randone me kandora hasalera bastendo hakalaraba. Ulare be kandora hasalare be kandone me kandora hasalare. Agandiri biri rabaraba rebe 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 rebe. Rabaraba rebe 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 kandora mala kandiri ular kate lora hasende. Ahamde rebe 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 rebe. परमेश्वर आप हर एक फेस्टिवल को जानते हैं वो आपका वचन प्रभु आप जानते हैं मेरे परमेश्वर आपका वचन हमारे जीवन में वो कैसे कार्य धन्यवाद करेंगे परमेश्वर एक एक प्रभु ही पल के लिए हमारा प्रभु नाश ना मेरे पल पल परमेश्वर सहायता है पिता इसके डाली में सोए पक्षियों को भी गिनने नहीं देता हम हालेलुया माफी चाहते हैं प्रभु वो समय जब हम उन्होंने गवाह करते हैं हम माफी चाहते उन्हें परमेश्वर संभाला है पल पल उन्हें हर पल संभाला है हाँ पिता पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर ईश्वराज धन्यवाद करते हैं तूने हमें हमेशा पिता आपने और उठाया है खुदावन ऊंचा उठाया है खुदावन तुम्हें ऊंचा ज्यादा माफ
अभी कर भी दिया, कर भी दी राम की तरह खुदा और एक बगल में जितनी भी बेटी की प्रार्थनाएं दी गई हैं हालेलुया सभी की प्रार्थनाओं को दुआओं को हम मरियस में आमीन में उत्तर दिया है हालेलुया और अब जिस जिस मनोरथों को रख के खुदावन प्रार्थनाएं की गई हैं खुदा वो हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाला है सुन के उत्तर देने कि हम चुप नहीं रहने देगा नाम के साथ तो ये हालेलुया का सच्चा खुदावन हालेलुया कि हमें पैरवा ठहराया हालेलुया हम तो पैरवे हैं खुदावन वो पैरवे तो पिता हर एक बात को संभालता है तो खुदावन हम चुप ना रहेंगे खुदावन ना रहने देंगे हालेलुया Ora bakti kore bekare be konsulla hande ke dene mutundera hande Father Dimash Indori Halora Bahari Kendera Ageri Biri Raga Shete de Bere Oh, glory Jesus, आपने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना मेरे परमेश्वर आपने हर एक प्रार्थना का हाँ और आमीन में किया मेरे परमेश्वर अपने हर एक प्रार्थना को हर एक जीवन में इस उत्तर को मैनिफेस्ट किया है बोलते धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना नाम से यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं गॉड ब्लेस यू ऑल और आइए हम धन्यवाद प्रार्थना की ओर चलते हैं धन्यवाद देते हुए आज की सेवा को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और एक ही विषय आया है धन्यवाद के लिए और तीन सिस्टर ने दिया है उनके बहन की मिर्जा पुरोहिता का ब्लॉग जो है अभी ठीक है इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें सिस्टर मैं कुछ बोलूंगी कौन रश्मिता सिस्टर हाँ हाँ बोलिए बोलिए सिस्टर जब प्रार्थना हो रही थी ना तो मुझे ऐसे आवाज सुनाई दे रही थी मुझे नहीं पता कौन है भागीरथी उठ चल और सामने देख प्रकाश आया है ऐसा करके दिख रहा था और एक बार बोलो भागीरथी उठ चल प्रकाश आ गया है ऐसा करके
सुनाई दे रहा था पीछे से। थैंक यू थैंक यू। भागीरथी इज माई हस्बैंड नेम, उनका नाम Amen. भागीरथी है। और मैं उनके लिए प्रार्थना रखती हूँ। आज परमेश्वर का दिया मैं धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर अमृता। परमेश्वर आपके द्वारा भी बात किए हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ। Amen. जी सिस्टर शांति। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। प्रार्थना में रखेंगे सिस्टर इसको। यस यस जी शांति सिस्टर बोलिए। मेरे को ना बहुत सारे सिस्टर के लिए मतलब वचन आया है, मैं आपको लिख के व्हाट्सअप कर दूंगी कि बोलूंगी। जी हाँ बोल दीजिए पहले। परमजीत आंटी के लिए आया है भजन संहिता 46, मरकुस 9 का 23, मधु सिस्टर के लिए आया है 1 पत्रस 5 का 7, और आपके लिए आया है रोमियो 8 का 11, गौरी सिस्टर के लिए कुलोसियों 3 का 3-4, अमृता सिस्टर के लिए इफिसियों 1 का 19, पुष्पा सिस्टर के लिए 103 भजन संहिता का 3, सविता सिस्टर के लिए इब्रानियों 8 का 10-11, अनुपमा सिस्टर के उनके हस्बैंड के लिए आया भजन संहिता 47, और संध्या सिस्टर के लिए आया है भजन संहिता 121 का 5 से 7, और दीपा सिस्टर के लिए आया है 1 कुरिन्थियों 3 का 16-17। Amen. God bless you, मेरे सिस्टर आमेन लोग आपको आमेन। आमीन Amen. आमीन Receive. I थैंक यू receive. सिस्टर, Amen. आई थैंक रिसीव। यू God Sister. bless you, सिस्टर। परमेश्वर आपको प्रत्यक्ष डायरेक्टली वचन के द्वारा आपसे बात करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे अनोखा गिफ्ट से आपको नाता है। डायरेक्ट वो आपसे बात आमेन करते आमेन। हैं। Amen. God bless you, sister. प्लीज मेरे लिए प्रेयर परमेश्वर करें। मैं किसी के साथ टंग्स में जब प्रेयर करूँ ना, तब परमेश्वर मेरे को बता रहा है, तो मैं किसी के साथ ना टंग्स में मैं जैसे प्रेयर कर सकूं, परमेश्वर मुझे वैसे अवसर दे, और ना मुझे बच्चे और मोबाइल मिल जाए। Amen. आपने कहा आमेन आपके आमेन। मुंह के आवाज को परमेश्वर ने सुना और वो मैनिफेस्ट करा। इस वेदी में आपने क्योंकि कहा है परमेश्वर वेदी की प्रार्थना को तुरंत सुनता है। एक माँ की प्रार्थना को वो तुरंत रिसीव करना कर मैनिफेस्ट करने का जिसका वचन ये कहता है। रिसीव करते हैं इस वचन को रिसीव करते हैं। आपका हर एक मनोवांछा पूरा होगा क्योंकि आपका हर एक मनोवांछा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, इसलिए वो पूरा होगा। आमीन। यीशु के नाम हाँ आमीन आमीन। सिस्टर सिस्टर जो वचन जिसके जिसके लिए आए हैं सिस्टर, वो सारे वचन थोड़ा व्हाट्सएप में इस ग्रुप में सी लोग इसमें ग्रुप में थोड़ा दे दीजिएगा हम लोगों। चलिए मेरे को आपको चिंता वो ग्रुप में नहीं ये होगा, ऑलरेडी रश्मिता सिस्टर को भेज दूंगी, आप वो डाल देंगे। जी यस जी सिस्टर। बहुत फ्रेश यहाँ रिकॉर्ड भी हुआ है और मैं डाल दूंगी। और किसी को कुछ कहना है? परमेश्वर ने कुछ दिखाया है। वाओ। पहला सिस्टर जी सिस्टर। शालोम टू एवरीवन, मैं पन्ना सिस्टर खरियार से बोल रही हूँ। सॉरी, मैं बाहर में थी तो लीडिंग नहीं ले पाई, लेकिन मैं सुन रही थी, सब कुछ सुन रही थी, और मैं भी बहुत ही ब्लेसेड हुई हूँ आज के वर्शिप और वचन से। और प्रेयर में जो प्रभु बताए, वो सच में प्रभु कैसे काम कर रहे हैं हमारे शीलों में, वो मैं देख रही थी। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, विशेष करके रश्मिता सिस्टर के लिए जो आज प्रभु बताए हैं। मैं भी प्रेयर कर रही थी, और फैमिली के लिए प्रभु बहुत ही काम करने वाले हैं मेरे सिस्टर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और दादा के लिए बहुत 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 सारा काम है, वो जरूर आगे बढ़ेंगे प्रभु में। इसलिए मैं उनके लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। सभी हम सिस्टर लोगों के लिए वो परिवार के लिए हम सब बोझ के सहित हमारा जो पर्सनल प्रेयर है, उसी प्रेयर में हम सभी सिस्टर लोग को याद करेंगे और प्रभु बहुत सारा बातचीत करेंगे, जैसे आज वचन के द्वारा उस सिस्टर के द्वारा बातचीत किए हैं। तो मैं परमेश्वर पिता को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, और विशेष करके कम सिस्टर के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर से जुड़ के रह रहे हैं। इसीलिए उनके जीवन के थ्रू वो सभी वचन को बता रहे हैं। ये मैं बहुत
सुन सुन के ही फील कर रही थी, और सच में ये प्रभु का ही प्रेम है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर, हम सब मिलके प्रेयर करेंगे। वो एक बार हमारे ऑल्टर में भी दिया गया था। यहाँ रेणु सिस्टर बोल के हैं, तो उनके लिए, उनका अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, तो वो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं कि उसको अल्टर में डालने के लिए, क्योंकि वो अल्टर का प्रार्थना का उत्तर को जानते हैं, इसीलिए वो मुझे स्पेशली बोले हैं उसको फिर से अल्टर में डाल देना आंटी बोल के। तो मैं आज से ही उनका जीवन को, उनके हस्बैंड के जीवन को, उनका फैमिली का जीवन को मैं अल्टर में समर्पित करना चाहती हूँ, और हम सब भी प्रेयर करेंगे। आमीन। ये सिस्टर जरूर करेंगे। वेदी का प्रार्थना, ये वेदी भी प्रार्थना परमेश्वर का है, तो इसको जरूर सुनेगा। और क्योंकि आज का प्रार्थना हम खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी, तो धन्यवाद प्रार्थना है, लेकिन वेदी में इस विषय को ऑलरेडी डाल दिया गया है। आज अभी इसी वक्त तो परमेश्वर ने कुछ सुन दिया, अब जब बोल रहे थे, और इसलिए आपके हृदय और आपके मन के विषय को परमेश्वर ने देखा, वो सड़क को देखा, और परमेश्वर प्रार्थना को सुन गया। और हम इसके लिए रोज बिल्कुल करेंगे। तो आइए हम धन्यवाद प्रार्थना की ओर करें। और क्योंकि ऑलरेडी पनीला सिस्टर आ चुकी है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ अच्छा धन्यवाद प्रार्थना करके हम यही करेंगे। ठीक है। धन्यवाद प्रार्थना ये है सिस्टर सस्मिता रानी अपने भांजी जी आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक से बोलिए। सस्मिता रानी अपने भांजी लिप्सा सुरोहिता के लिए थैंक्सगिविंग दिए हैं। अच्छा, उनके भांजे का ब्लड बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। और आज के हर एक विषय के लिए धन्यवाद दीजिए। ठीक है, आइए हम सब प्रेयर में जाएंगे। कोई कुछ बोले क्या? और कोई कुछ बोले? नहीं, अनुपमा से थोड़ा सा म्यूट रखो। जी मैं हूँ अटेंड हूँ। प्लीज। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Oh Lord. हाँ प्रभु जी, आपके नाम के धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, ये समय के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, जो हमारे वुमेन फेलोशिप के माँ लोग को आप प्रेम करके आपके चरणों में आने के लिए जो इस समय को दिए हैं, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, विशेष करके प्रभु जी जिस सिस्टर के द्वारा आज वर्शिप किया गया है, उस सिस्टर को आप आशीषित कीजिए राजा, उनको और आपके महिमा के लिए यूज कीजिए, जैसे वो आप में बढ़े, आपके प्रेम में गहराई में डूब जाए। हाँ प्रभु जी, उनके वर्शिप के थ्रू जो आप महिमा पाए हैं, हाँ प्रभु जी, मैं उनको आशीषित करती हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, और कम सिस्टर को भी मैं आपके चरणों में रखती हूँ। हाँ प्रभु जी, और ही उनको आपके वचन के थ्रू आप में डूब जाने के लिए सहायता कीजिए। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, उनके फैमिली के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जो जो उनके फैमिली में है सबको आप, हाँ प्रभु जी, आपके हाथों में पकड़ के, हाँ प्रभु जी, आपके निमित्त उनको यूज कीजिए राजा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आज जिन जिन बहन लोग गवाही दिए हैं, मैं सबके लिए धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवादी प्रार्थना सिस्टर सस्मिता जो दिए हैं उनके भांजी के लिए, हाँ प्रभु जी, हम सब बहनें मिलके उनके लिए धन्यवाद देते हैं कि आप उनको सुरक्षित रखे हैं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, और अनुपमा सिस्टर जो आज दिए हैं, हाँ प्रभु जी, उनके लिए भी मैं धन्यवाद ही देती हूँ। हाँ प्रभु जी, उनका शुगर लेवल को आप कंट्रोल किए हैं। मेरे जितने बहन लोग हैं, हाँ पिता, मैं सभी के लिए आपको, आपकी वो चंगाई को घोषणा करती हूँ, और सब, हाँ प्रभु जी, आपके प्रेम में जैसे डूब के आपके वचन में और गहराई में
समा जाएंगे प्रभु जी, हम सब वैसे ही आशीष दे। विशेष करके प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मेरे रश्मिका सिस्टर को जो बोझ दिए हैं, वुमेन फेलोशिप का बोझ और परिवार का जो, हाँ प्रभु, दायित्व दिए हैं, जो चिंता है उनके जीवन में, सबको आप ले लिए हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, छोटे से लेके बुजुर्ग तक हमारे शिलो का सभी को मैं आपके हाथों में समर्पित करते हुए सबके लिए मैं धन्यवादी प्रार्थना उत्सर्गित करती हूँ। और आप सुन लिए हैं राजा, इसलिए धन्यवाद 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 देते हुए प्रेम पिता नाजरीत यीशु मसीह के नाम से ये विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन।